पानीपत जिले के इसराना उपमंडल के गांव लाखू बुआना की सरपंची के विवाद की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पहलुओं पर सुनने के बाद रिकाउंटिंग करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पानीपत चुनाव अधिकारी व डीसी को निर्देश दिए हैं कि वो ग्राम पंचायत बुआना लाखू के सरपंच पद के लिए बूथ संख्या 69 पर 7 मई को अपने देखरेख में पुनः मतगणना करवाए। ये पूरा मामला क्या है, एक बार सुनवाते हैं। तो उनकी कोर्ट में मामला भी पेंडिंग है, 9/5 इसमें लगी हुई है। तो इसमें जो अधिकारी ने जानबूझ करके गलती की है या फिर गलती से गलती हुई है? जिस तरह से रिजल्ट तैयार किया गया है, जब उसके पूरा दिन उनके सामने वोटिंग हुई है, उसके बाद भी अधिकारी ने सीक्वेंस चेंज कर दी है। अधिकारी कोई सामान्य अधिकारी नहीं था, टीचर है स्कूल का, ब्रिजपाल, उन्होंने अपने पेन से सीक्वेंस चेंज की है। कहीं ना कहीं मंशा ये रही है कि गलत आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए उसकी सीक्वेंस मैनुअली चेंज की गई है। नहीं तो जो सीक्वेंस उसमें वोटिंग मशीन में बैलेट पेपर में जो सीक्वेंस ऑलरेडी फीड की गई है, जो गवर्नमेंट ने जिसको बाकायदा प्रिंट किया गया, सभी कैंडिडेट्स के सिंबल्स उसके अंदर थे, सीक्वेंस थी, उन सब को चेंज करने के पीछे ये नहीं कहा जा सकता ये गलती है। गलती तब होती है जब कोई लिखते समय 2 का 3 हो जाए, 4 हो जाए। ये तो नाम ही ऊपर नीचे कर दिया, पूरा ही डाटा चेंज कर दिया कि जो आदमी 1 नंबर पे है उसको सीधा 5 नंबर पे लिखना। तो इससे ये मेरा ये मानना है कि जो रिकॉर्ड बदनीयत से तैयार किया गया था और उसकी एक बदनीयत की वजह से गांव में विवाद बढ़ा और जो उम्मीदवार थे जिसने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, उसने बड़ा नुकसान किया। हाई कोर्ट में भी वकील किए, यहाँ भी वकील किए, पेपर वर्क भी किए। इन्होंने अपनी फाइल पर 14 गवाहों को गुजारा, सरकारी गवाहों को, एक गवाह को करने में पूरा दिन लगा है और बड़ी एनर्जी इसकी वेस्ट हुई है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, लड़ाई न लड़ी है आईना दिखाने के लिए, लेकिन 5 साल का पीरियड मिलता है 2022 से नवंबर से। अब आप खुद मान लें कि आज हम अप्रैल ख़त्म होने को है, मई 2025 में आ गए हैं। 5 साल के लिए सरपंच बनाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ धोखा भी हुआ है। इतना बड़ा उसने फ्रॉड किया है और कानून में ये भी प्रावधान है, इस तरह कर्मचारी कोई फ्रॉड करता तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट के पास पूरे अख्तियारात हैं। वकील साहब, कितना डिफरेंट रहा 1 नंबर पे जो सरपंच रहे और 5 नंबर पे आप बता रहे हो उसको दिखाएगा, दोनों के बीच में कितना डिफरेंट? 137 वोट और 254 वोट। जो विजेता कैंडिडेट इन्होंने गलत डिक्लेयर किया उसको 137 वोट आई हुई थी और जिसको हराया उसकी 254 वोट आई हुई थी। इसकी 254 वोट मोहित की, कुलदीप के नाम के सामने लिख करके इन्होंने बहुत बड़ी धांधली करने का काम किया। ये भी उस बूथ की है जहाँ का खुद का बूथ है मोहित का, जहाँ इनको पता था कि मोहित की यहाँ वोटें ज़्यादा आनी है। ये जानते हुए भी कि मोहित का अपना बूथ है, इसमें ज़्यादा वोटें आनी हैं, उस मार्जिन को ख़त्म करने के लिए इसकी बूथ की सारी वोटें उसके नाम लिख दी गई। ये नहीं है कि किसी वैसे हुआ सहवस हुआ, अभी पूरे गांव में रैंडमली किसी के वोट क्या आएंगी नहीं आएंगी, पर ये पता होते भी ये बूथ मोहित का है, अपने परिवार का बूथ है, अपने उसका समुदाय का बूथ है, उसकी वोटें इन्होंने चेंज की हैं। कहीं ना कहीं बड़ी मंशा इन लोगों की रही है गलत तरीके से चुनाव का रिजल्ट तैयार करने की। जो रिकाउंटिंग की कोई डेट मिली है सर? रिकाउंटिंग की डेट जज साहब ने ऑलरेडी फिक्स की है, जो 7/5/2025 को रिकाउंटिंग के लिए तिथि मुकर्रर की है और 7/5 को रिकाउंटिंग करके उसकी वीडियोग्राफी करके उसका रिजल्ट जो भी है उस बूथ का वो कोर्ट में जमा कराना। उसके बाद 9/5/25 को जज साहब देखेंगे कि भाई ये किस तरह से हमारे आरोप जो थे कि भाई गलत रिजल्ट तैयार किया है, क्या वाकई मशीनों में ऐसी गड़बड़ हुई है कि मशीन में वोट कुछ है और मैनुअली कुछ है। उसी के आधार पर आगामी रिजल्ट तय होगा कि भाई इनमें से जो हमारे आरोप हैं वो सत्य है या जो उन्होंने रिजल्ट तैयार किया था वो सत्य है। लेकिन रिकॉर्ड का जो प्रथम दृष्टया है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। इससे पहले हमारी जो एडीसी यहाँ थी वीना हुड्डा जी, उन्होंने भी इसके बारे में जांच की थी, उनकी जांच रिपोर्ट भी हमने फाइल पे दे रखी है और लिखित में माफ़ीनामा भी ब्रिजपाल जो बूथ नंबर 69 का स्पेशल है उन्होंने यहाँ दे रखा है। और सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय हाई कोर्ट में जब कुलदीप जी ने रिजल्ट को लेकर केस डाला था तो हाई कोर्ट में भी इन लोगों ने बयान दिए थे, जो यहाँ का जो पीओ था 65 का, एआरओ भी जिसको हम कह सकते हैं, जिन्होंने रिजल्ट तैयार किया, तो उन्होंने भी अपने जवाब में खुद लिखित में दे रखा है कि हमारे से गलती हुई है। अधिकारी ये बात मान चुके हैं हमारे से गलती हुई है, ये सिर्फ हमारा आरोप नहीं है कि भाई रिजल्ट में ये गड़बड़ की है, उन्होंने खुद भी माना, हाई कोर्ट में भी माना, नीचे भी माना। अब वो दूसरी पार्टी का चूँकि ये कहना था कि भाई अधिकारी जो माफ़ीनामा दे रहे हैं रिकॉर्ड से बाहर जाके ना दे, इसलिए रिकॉर्ड से ही बात हो, तो हाई कोर्ट की बात को ध्यान में रखकर जो नीचे भेजा गया था, इस कोर्ट ने दोबारा से जो रिकाउंट का फैसला करा है वो बहुत बढ़िया और सराहनीय फैसला किया है। इसमें किसी पक्ष की बात नहीं है, इसकी रिकाउंटिंग के आधार पर यह तय होगा कि सरपंच कौन बनेगा या वाकई किसके हक में वोट थी या गड़बड़ हुई कि नहीं हुई। आपने अभी तक जितने भी इसमें सबूत इकट्ठे किए हैं, क्या लगता है आपको कि जब रिकाउंटिंग होगी
तो जो फैसला है मैं वो- तो पहले दिन से ही इतना अपने आप को श्योर करके चला था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक एविडेंस होती कोर्ट में, जब प्रथम दृष्टया जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एविडेंस। हमारे से पहले तो हाई कोर्ट जा चुकी सर, सिविल कोर्ट में या लोअर कोर्ट में तो बाद में आई है। हाई कोर्ट भी इस बात पर संज्ञान ले चुकी है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट जो इन्होंने तैयार किए हैं, रिजल्ट एक बैलेट यूनिट है, उस बैलेट यूनिट से बाहर जा करके सीक्वेंस में जो 5 नंबर पे बंदा है उसको चेंज कर दिया, जो 1 नंबर से 5 में कर दिया है। बाकी जो और भी पीओ थे सर, 65 से 70 तक बूथ थे गाँव उसमें बुआना लाखों में, उनके तो रिजल्ट तैयार कर रखे उन्होंने बैलेट यूनिट के हिसाब से, यानी कि जो कंप्यूटर में सिंबल्स और नेम के हिसाब से। इनके बूथों वालों ने उनका नेम और सिंबल दोनों ही चेंज कर दिए। तो इसलिए ये बड़ी गड़बड़ है, धांधली जो पकड़ी गई है ये वैसी सह बस कहने वाली बातें नहीं है। इन्हीं के कंट्राडिक्टेड जो रिकॉर्ड खड़ा है, जो बूथ नंबर 69 को छोड़ दें हम, उसके अलावा दूसरे बूथ है 66 है 67 है 68 है 70 है 71 है, उन लोगों ने भी रिजल्ट सही तरीके से तैयार करके उन लोगों को भी, उन अधिकारियों को भी हमने गवाह करा सर। इसमें इस केस में ज़्यादातर जो अधिकारी हैं सारे सरकारी अधिकारी जिन्होंने गवाही दी है, जिन्होंने अपनी गलती को माना है, पर उन्होंने अपने उस बयान में कहा ये मानवीय भूल है, क्लैरिकल त्रुटि है। क्लैरिकल त्रुटि में सिर्फ अंक की गड़बड़ हो सकती है, भाई 12 की जगह 13 लिखा जा सकता है, 14 लिखा जा सकता है, 15 लिखा जा सकता है, लेकिन जहाँ पूरा चार्ट ही चेंज करना, 1 नंबर को 5 पे डालना, उस जो ये जान के कि भाई इसका घर का बूथ है, परिवार का, समुदाय का बूथ है, उसके बाद भी उसको चेंज करना, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि निजी लाभ पहुंचाने के लिए पद का दुरुपयोग करके एक बड़ी फेर किया गया है। वो तो गांव के लोग थे इस बात को लेकर ज़्यादा ही एग्रेसिव हुए कि भाई मोहित अपने बूथ में कैसे हार सकता है, इसके अपने बूथ में इसकी 7 वोट कैसे आ सकती हैं, इसके परिवार की वोट ही इन्होंने अपने बयान में कहा था कि हमारे परिवार की खुद, जो मेरा परिवार 25 वोट तो उसकी है, पर जो हमारा समुदाय है उसकी तो हमारी 100 से ऊपर वोट है। उस सब के बाद उसी आधार पे इन्होंने गड़बड़ को पकड़ा था कि भाई हमारे समुदाय, हमारे परिवार, हमारे बूथ में हमारी 7 वोट, इससे बड़ी गड़बड़ कहीं हो नहीं सकती। दरअसल पंचायती चुनाव में सरपंच पद के दावेदारों में बुआना लाखू गांव से 7 प्रत्याशी चुनाव में खड़े थे। इनमें से 2 प्रत्याशियों कुलदीप और मोहित में कड़ा मुकाबला था। यहां प्रत्याशी मोहित को मिले वोट कुलदीप के खाते में जुड़ गए और कुलदीप के वोट मोहित के खाते में जुड़ गए। 11/2/2022 को सरपंच पद के लिए चुनाव हुए थे, तो उसमें मैं कैंडिडेट था, मैंने फार्म भरा, तो उसमें सभी गांव वाले की शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुए हमारे। तो फिर लास्ट में आके बूथ नंबर 69 में तो उन्होंने सीक्वेंस चेंज कर दिए। जो वोट थी ना, मेरी वोट थी, मेरे वार्ड की वोट थी, जो वो दूसरे कैंडिडेट को लिख दी। तो उससे मामले का पता लगा, उन्होंने अधिकारी थे जो पोलिंग अफसर थे, उन्होंने मिलकर जैसे भी क्या होगा तो वही जाने, लेकिन जो हुआ उन्होंने गलत सीक्वेंस में तैयार करके रिजल्ट गलत तरीके से दिखा दिया। तो हमें पता लगा, हमने एतराज़ दिखाया। फिर हम एसडी स्कूल में आए, यहाँ पे एमडी शुगर मिल थे, एनडीसी सर थे और सभी थे यहाँ पे बड़े अधिकारी। तो हमने आके अपना एतराज़ दर्ज करा, माँ जी ऐसे ऐसे बात है, ये वीडियो है, मैं इससे देख लूँ। तो सभी अधिकारियों ने कहा, उनको पोलिंग अफसर थे जो भी था, माँ भी अपना चेक करो सब कुछ अपना। उन्होंने दोबारा वीडियो से देखा, अपना करके अपना उन्होंने मेरे हक में दे दिया। फिर तो उस समय जो था आपका कैंडिडेट जो सामने कंपटीटर थे, वो कितने वोटों से फर्क था और आपके कितने वोटों का? मेरे थे 1051 और उस दूसरी पार्टी वाले के थे 1000। तो फिलहाल जो है 7 तारीख को रिकाउंटिंग होगी, उसके बाद फैसला होगा कि आखिरकार सरपंच कौन होगा। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।